How to use moving average. So hi traders, in this class you can learn about moving average concept. And traders, I think आप में से काफी सारे ट्रेडर्स लोग मूविंग एवरेज से इंट्रोड्यूस होंगे, बट मैं आज यहाँ पर मूविंग एवरेज का एक एडवांस एंड एक वैलिड कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पर वैलिड से मतलब क्या हुआ ट्रेडर्स, जो मार्केट होता है ना उसके अंदर वैलिड एंड सेकंड होता है अनवैलिड, दोनों टाइप के कॉन्सेप्ट चलते हैं। अगर आपके पास में जो मार्केट का कॉन्सेप्ट है वो अगर वैलिड रहा तो सर आपका 100% है, आपका प्रॉफिट होगा सर। लेकिन अगर आप जो भी कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो मार्केट के अंदर अगर वो अनवैलिड रहा तो सर आप वहां पर अपने पैसे को लूज कर दोगे, आप वहां पर लॉस कर दोगे। ठीक है, सो मार्केट के अंदर वैलिड कॉन्सेप्ट का आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड मूविंग एवरेज का आज वैलिड कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। बट मूविंग एवरेज को समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी हो जाता है कि वेव थ्योरी क्या होती है, व्हाट इज वेव एनालिसिस, वेव एनालिसिस क्या होती है, वेव थ्योरी क्या होती है। एंड आई थिंक आप में से काफी सारे ट्रेडर लोगों को अभी तक वेव एनालिसिस के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होगा। ठीक है, बट कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो में जितना हो सकता है वेव एनालिसिस को भी समझाने की ट्राई करूंगा। बट हाँ, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर आपको यहाँ पर मैंने एक ऑलरेडी क्लासेस दे रखी है जहाँ पर वेव एनालिसिस को मैंने अच्छे से डिटेल्स में समझा के रखा है। ठीक है, बट फिर भी यहाँ पर हम वेव एनालिसिस को एक बार समझने की ट्राई करते हैं। हाँ, वेव एनालिसिस को भी समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मार्केट में किस तरीके से ट्रेंड्स बनते हैं। लाइक मैं आपको बताने की ट्राई करता हूँ। देखो क्या होता है ना, मार्केट के अंदर तीन टाइप के ट्रेंड्स होते हैं। फर्स्ट होता है अप ट्रेंड, जिसमें मार्केट इम्पल्स करेक्शंस इस तरीके से ट्रेंड चलता है, ऊपर की डायरेक्शन में इम्पल्स ऊपर की साइड में, करेक्शन नीचे की साइड में। ठीक है, एंड हर बार मार्केट एक न्यू हायर हाई बनाती हुई जाती है। एंड उसके बाद में सेकंड ट्रेंड आता है डाउन ट्रेंड, जो कि इम्पल्स नीचे की साइड में आता है, करेक्शन ऊपर की साइड में। कुछ इस तरीके से मार्केट मोशन करता है डाउन ट्रेंड के अंदर, एंड हर बार मार्केट के अंदर एक न्यू लो लगता है। ठीक है, ये होता है हमारा डाउन ट्रेंड। एंड थर्ड वो होता है हमारा साइडवे मार्केट, जो कि एक रेजिस्टेंस एंड एक सपोर्ट, दोनों के बीच में मार्केट कुछ इस तरीके से मोशन करता है, जिसे हम कहते हैं साइडवे मार्केट। सो आपको समझ में आया होगा कि मार्केट में अप ट्रेंड होता है, मार्केट में डाउन ट्रेंड भी होता है, एंड मार्केट के अंदर साइडवे भी होता है। लेकिन सर मार्केट तीन टाइप के ट्रेंड्स नहीं होते, मार्केट में चार टाइप के ट्रेंड्स होते हैं। मार्केट में एक और भी ट्रेंड है जो नंबर 4 पे आता है, जो कि होता है सर स्केरी मार्केट, जो कि अभी तक बहुत कम लोगों को पता है कि सर स्केरी मार्केट होता क्या है। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज हर एक चीज में रिपीट नहीं कर सकता, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाइए, मैं हर एक चीज को डिटेल्स में समझा के रखा है, वहां पर आप जाके देखना कि स्केरी मार्केट क्या होता है सर, वहां पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वेव एनालिसिस को समझने के लिए हमारे पास में बस ये एक चीज होनी चाहिए, ये इस तरीके का जो हमारा है ना एक इम्पल्स एंड करेक्शंस का मूवमेंट, जिसे हम कहते हैं वेव। अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार मैं सबको एकदम क्लियर करके आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। देखो वेव्स क्या होती है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल मार्केट अप ट्रेंड में है तो क्या करेगी मार्केट, इस तरीके से ऊपर जाएगी, इम्पल्स बनाएगी, एंड फिर करेक्शंस के लिए नीचे आएगा। ठीक है, एंड फिर उसके बाद में एक पर्टिकुलर एरिया तक करेक्शन आने के बाद में एक सपोर्ट लेता है, एंड उसके बाद में फिर से इम्पल्स के लिए ऊपर चला जाता है। तो अब हमें क्या करना है सर, मार्केट के अंदर जो हमारे पास में जो दो नए हायर लो दिखे हैं, ये फर्स्ट हायर लो, ये सेकंड हायर लो, तो इन दोनों हायर लो को मिला करके एक ट्रेंड लाइन बनाना है कुछ इस तरीके से। ये ट्रेंड लाइन बनाने का एक वैलिड कॉन्सेप्ट होता है। ट्रेंड लाइन के बारे में भी हमने डिटेल्स में डिस्कस करके रखा है प्रीवियस क्लासेस के अंदर, आप जाके वो भी वॉच कर सकते हो। ठीक है, सो ये इस तरीके से हमने एक ट्रेंड लाइन बना लिया जो कि दो हायर लो को कनेक्ट करके बनाते हैं। ठीक है, ये अप ट्रेंड के लिए एक वैलिड कॉन्सेप्ट होता है। ओके, अभी तक आपके मैं लाइव मार्केट के अंदर सब कुछ समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी जो बता रहा हूँ ना समझने की ट्राई कीजिएगा। ओके, सो मार्केट इस तरीके से सोचो कि मार्केट अप ट्रेंड में था, सो इम्पल्स करेक्शंस इस तरीके से ऊपर जाता है मार्केट अप ट्रेंड में, तो अप ट्रेंड के अंदर मार्केट हर बार देखो न्यू हायर लो एंड हायर हाई बनाते हुए जाता है। ये हायर लो हो गया, ये हायर हाई हो गया। ठीक है, सो हमने क्या किया, ये जो हायर लो है एंड ये जो हायर लो, इन दोनों हायर लो को हमने कनेक्ट किया और इस तरीके से एक लाइन को एक्सटेंड कर दिया। उससे क्या होगा, जब भी इन फ्यूचर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा तो यहाँ पर एक सपोर्ट आएगा, एक यहाँ पर बायर्स की एक्टिविटी दिखेगी जो कि मार्केट को ऊपर लेके चली जाएगी। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मार्केट में इंपल्स करेक्शंस बनता है एंड ट्रेंड लाइन का यूज किस तरीके से होता है। बट आपके माइंड में अभी भी चल रहा होगा कि सर हम तो वेव एनालिसिस सीखने के लिए आए। हाँ, यही तो वेव होती है सर। देखो यहां से यहां तक ये जो मार्केट का मूवमेंट था, ये इम्पल्स वाला, ये एक इम्पल्स एक वेव होता है सर, एक इम्पल्स एक वेव होता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट वेव, एंड करेक्शन यहां से यहां तक मार्केट ने टर्न किया तो ये हो गया हमारे लिए सेकंड वेव, एंड ये हो गया हमारे लिए थर्ड वेव। उसी तरीके से ये हो गया हमारे लिए
फोर्थ एंड ये हो गया हमारे लिए फिफ्थ। तो इस तरीके से मार्केट में एक वेव्स बनता है, ठीक है। अब आप लोग ये सोचोगे कि सर मूविंग एवरेज में और वेव में हमारे को तो कुछ कॉन्सेप्ट में लगा ही नहीं डिफरेंस, किस तरीके से मूविंग एवरेज का यूज करें यहाँ पर। देखो मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं मूविंग एवरेज की कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंगली हर एक चीज आपको मैं समझाने की ट्राई करूंगा। बट अभी तक ये समझिएगा कि जब मार्केट इंपल्स देता है एंड इस तरीके से करेक्शन देता है एंड यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस सपोर्ट आ रहा है एंड हमारा करेक्शन कंप्लीट हुआ, करेक्शन के बाद में सबको पता है इंपल्स आएगा, तो करेक्शन टू इंपल्स, तो ये जो एरिया है अगर कोई भी मूविंग एवरेज यहाँ पर सपोर्ट आपको दिखा रही है, ठीक है। लाइक अगर आपने मूविंग एवरेज कोई भी टाइप का यूज है, चाहे 50 पीरियड्स टाइम का आपने यूज लिया या फिर 100 का लिया, अभी मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंस कौन सी है, हर एक चीज बता दूंगा। एज ए सपोज दैट अभी आपने जो मूविंग एवरेज का यूज लिया है वो लिया है 50 एक्सपोनेंशियल का, ठीक है। सो 50 एक्सपोनेंशियल का अगर मार्केट इस तरीके से मूविंग एवरेज आ रहा है जो कि करेक्शंस पर, जो एक वेव पर आ रहा है, वेव प्लस ट्रेंड लाइन, यहाँ पर ये वेव है एंड ट्रेंड लाइन इन दोनों को टच कर रही है और उसके साथ में यहाँ पर मूविंग एवरेज भी है, तो यहाँ पर हाईली चांस हो जाता है कि यहाँ पर आप बाई कर सकते हो एक अच्छे से टारगेट को लेकर के, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मैं मूविंग एवरेज को किस तरीके से यूज करने की ट्राई करवा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर आपके पास में मल्टीपल कंफर्मेशन होनी चाहिए। लाइक देखो ये कौन सा था, लो एंड ये था हाई, आपको क्या करना है यहाँ पर इस तरीके से लो टू हाई, यहाँ पर आपको किसका यूज करना है सर, फिबोनाची का यूज करना है, जिस तरीके से मैंने अभी किया है, ठीक है। फिबोनाची का ये एक वैलिड कॉन्सेप्ट होता है। अब फिबोनाची का भी वीडियो अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी उस पर क्लासेस दे रखी है, ठीक है। सो यहाँ पर देखने की ट्राई कीजिएगा कि क्या हुआ इस जगह पर, वेट कीजिएगा। देखो हमारे को फिबोनाची का जब हमने ये वाला लो लिया, ये वाला हमने हाई लिया, तो हमारे के पास में फिबोनाची के 3 लेवल बन के आ गए। तो फिबोनाची का 0.5 का लेवल भी आ रहा था, मूविंग एवरेज भी आ रहा था एंड करेक्शन पूरा हो ही चुका था, अब इंपल्स भी चाहिए, तो इतने सारे हमारे पास में कंफर्मेशन है। तो यहाँ पर आप ट्रेड क्यों नहीं कीजिएगा, ट्रेड कीजिएगा, आप 100% प्रॉफिट करोगे। सो ट्रेडर्स आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि मूविंग एवरेज का यूज किस तरीके से किया जाता है। बट यहाँ पर इसी क्लास के अंदर हम मूविंग एवरेज के कुछ सेटअप्स के अंदर भी बात करेंगे एंड सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में मूविंग एवरेज दिखती कैसी है एंड उसका यूज हमें किस तरीके से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मूविंग एवरेज जो है ना वो कुछ इस तरीके से एक लाइन के फॉर्म में आपको यहाँ पर मार्केट में देखने को मिलती है, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब क्या होता है एंड इसको देख करके हम किस तरीके से कुछ ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हर एक चीज के बारे में हम यहाँ पर समझने वाले हैं, ठीक है। बट सबसे पहले यहाँ पर देखो ये लाइन होती है ना ट्रेडर्स, इस लाइन का मतलब क्या होता है, जब भी मार्केट मूविंग एवरेज की इस लाइन के ऊपर रहेगा तो उसका मतलब क्या हुआ, मार्केट अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मार्केट में बायर्स एक्टिव है, मार्केट स्ट्रॉन्ग है। जब मार्केट मूविंग एवरेज के इस लाइन के ऊपर रहेगा तब तक मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी रहेगी, मार्केट में स्ट्रॉन्गनेस रहेगा, मार्केट की स्ट्रेंथ रहेगी एंड बायर्स एक्टिव रहेंगे, ठीक है। और कुछ इस तरीके से मार्केट इंपल्स करेक्शंस इस तरीके से करते हुए चला जाएगा, ठीक है। एंड इसी क्लास के अंदर हमने क्या देखा कि देखो ये फर्स्ट वेव बना, ये सेकेंड वेव, लाइक इंपल्स एंड करेक्शन। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर इंपल्स के बीच में फिबोनाची का यूज करना है एंड अगर 0.5 का लेवल आ रहा है, प्रीवियस डिमांड एंड सप्लाई का लेवल भी आ रहा है, कोई साइकोलॉजिकल लेवल भी है, कोई इंपॉर्टेंट लेवल है और उसके साथ साथ में मूविंग एवरेज भी यहाँ पर आपको सपोर्ट दिखा रही है, तो आपको ट्रेड ले लेना चाहिए। इस क्लास में मैंने आपको यही तो चीज समझाई थी, ठीक है। तो मूविंग एवरेज के ऊपर जब मार्केट रहेगा तब तक मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ रहेगी, मार्केट के अंदर पावर रहेगा, मार्केट के अंदर बायर्स एक्टिव रहेंगे, ठीक है, एंड मार्केट स्टेबल रहेगा सर, ओके। एंड वहां पर ऐसी कंडीशंस के अंदर हमें मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी पर फोकस करना चाहिए। एंड जिस दिन मार्केट कुछ इस तरीके से मूविंग एवरेज का ब्रेक डाउन कर दे तो क्या होगा सर, मार्केट के अंदर सेलर्स एक्टिव होंगे एंड मार्केट की पावर होती है ना वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, इसका मतलब स्ट्रेंथ कम हो जाएगा एंड कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वहां पर सेलर्स एक्टिव रहेंगे, ठीक है। एंड उस तरीके से मार्केट में हमें शॉर्ट करने की प्लानिंग करना पड़ेगा। लेकिन इन फ्यूचर जब मार्केट फिर से ऊपर चला जाएगा फिर से यही वाला कॉन्सेप्ट समझ में आने लग जाएगा आपको, ठीक है। सो अब यहाँ पर मूविंग एवरेज को मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको यूज करना है। मैं 2 सेटअप्स यहाँ पर आपको बताने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। सो आपको इंडिकेटर में जाना है और आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लेना है, ठीक है। वैसे मूविंग एवरेज अलग होता है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल अलग होता है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा ट्रेडर्स आप मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का ही यूज करें, ठीक है। सो यहाँ पर आने के बाद में आपको क्या करना है, इसकी डबल क्लिक करना है या फिर इसकी सेटिंग्स में जाना है, ठीक है। लाइक यहाँ पर ये जो सेटिंग्स है ना ट्रेडर्स, इसकी सेटिंग को आपको ओपन करना है, पहले वाली इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर ये सेटिंग मिलेगी आपको और फिर यहाँ पर जाकर के आपको क्या करना है सर, 200, ये जो है ना सर 200, ये मूविंग एवरेज का एक
स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है सर। आप देख सकते हो किस तरीके से मार्केट इसको वैलिडनेस दिखाएगा, ठीक है। ये जो हमारा 200 का जो मैंने दिखाया ना, देखो किस तरीके से मार्केट में दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर देखिएगा आप, हर जगह पे देखिएगा कितनी ज्यादा मार्केट इसको इंपॉर्टेंट देता है, क्योंकि सर ये एक स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम होता है। जब आपको एज ए स्विंग ट्रेड, देखो मूविंग एवरेज का यूज अलग अलग होगा। अगर आप 200 का यूज ले रहे हो ना, तो वहां पर आप तभी लेना जब आपको स्विंग ट्रेडिंग करना हो, क्योंकि जो एक्चुअली में जो 200 का ये कॉन्सेप्ट है ना, वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ज्यादा बेस्ट होता है, बट 15 मिनट में भी होता है। आप इसका भी यूज कर सकते हो, 1 आवर का भी यूज कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप 200 का यूज कर रहे हो ना, तो आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए करो। एंड हाँ, अगर आप इसके लिए भी करते हो ना 15 मिनट के अंदर, तो जस्ट एक कंफर्मेशन के थ्रू आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट। हाँ, उसको कोई भी टाइम फ्रेम में देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। कोई भी टाइम फ्रेम, चाहे आप मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज कर रहे हो, तो ये जो 200 का पॉइंट्स है ना सर, ये एक वैलिड आपको दिखाएगा ही दिखाएगा। देखो हर जगह पर ये वैलिड दिखाएगा, ठीक है। बस ये है कि जो 200 है ना, वो आपको टारगेट बहुत कम ही देगा, लेकिन जब भी देगा ना सर, स्विंग ट्रेडिंग की पोजिशनल बहुत अच्छी तरीके से देगा। अब ये निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। हम लोग निफ्टी में भी देख सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई इश्यूज नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर किस तरीके से ये यूज कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट सेटअप जो है हमारा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो सर आप 200 का यूज कीजिएगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी, लेकिन जब भी मिलेगी बहुत अच्छी मिलेगी सर। एंड सेकंड, अगर आपको मूविंग एवरेज का जो 5 मिनट 15 मिनट आपको इस तरीके से यूज करना है ना, तो आप ये ट्राई कीजिएगा। मैं आपको बताने की ट्राई करता हूँ, आपको वेट कीजिएगा आप लोग। एक तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 40 को सिलेक्ट करना है, एंड उसके बाद में फिर से आपको इंडिकेटर पर जाना है, एंड फिर से मूविंग एवरेज को सिलेक्ट करना है, एंड फिर से उसके बाद में जो आपका ये वाला था ना, पहले हमने 40 का यूज किया, अब की बार 50 यूज करना है आपको। सो ये मैंने लगा दिया 50। अब यहाँ पर देखिएगा आप लोग, मैं एक बार लोअर टाइम फ्रेम निकाल लेता हूँ 15 मिनट, क्योंकि ये लोअर टाइम फ्रेम पर ज्यादा वैलिड है। देखिएगा आप लोग किस तरीके से मार्केट दिखा रहा है, अमेजिंग सर। अब और क्या बताऊं सर आपको, कितनी अच्छी तरीके से रेस्पेक्ट कर रहा है कि जब मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है तो मूविंग एवरेज एक ट्रेंड लाइन का तरीके से काम करेगा। मैंने बोला ना, जैसे हमने ये हाई लो लिया, तो इस तरीके से जैसे कि हम एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं ना, उसी तरीके से ये जो मूविंग एवरेज है ना, ये भी एक जस्ट एक ट्रेंड लाइन ही आप समझ सकते हो। जिस तरीके से ट्रेंड लाइन सपोर्ट देता है, उसी तरीके से मूविंग एवरेज यहाँ पर सपोर्ट। सो सॉरी ट्रेडर्स, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइज ही आ रहा था, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि 15 मिनट के अंदर या फिर लोअर टाइम फ्रेम के अंदर हम किस तरीके से मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं। एंड ये सेटअप्स रियली ट्रेडर्स बहुत ज्यादा आपके लिए इफेक्टिव होगा। आप देख सकते हो कि जब भी मार्केट में ट्रेंड होता है ना, अप ट्रेंड होता है या फिर डाउन ट्रेंड, तब मूविंग एवरेज का यूज काफी हद तक काफी अच्छी तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, साइडवे मार्केट के अंदर आप कोई भी टाइप का इंडिकेटर यूज मत करना, चाहे मूविंग एवरेज हो या फिर कोई भी अदर जो आपके बारे में आप अच्छे से जानते हो उसको, ठीक है। सो साइडवे मार्केट के लिए कोई भी एक अच्छा इंडिकेटर नहीं होता, बट हाँ आरएसआई का यूज आप कर सकते हो। एंड आरएसआई एंड साइडवे दोनों के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, जहां पर मैंने रेंज मार्केट कॉन्सेप्ट समझा रखा है लाइव ट्रेड के साथ में। इंपॉर्टेंट है वीडियो, आप स्किप करके देख लेना, लेकिन जरूर देखिएगा वो वीडियो, ठीक है। बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। सो हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं मूविंग एवरेज का यूज आपको देखने को मिल रहा होगा। जिस तरीके से ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते हैं, उसी तरीके से हमें मूविंग एवरेज का भी यूज करना है, ठीक है। अब देखो निफ्टी था, चलो बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी इसी तरीके से काम करेगा, ठीक है। सो आप देख सकते हो हर जगह पर कितनी अच्छी तरीके से ये काम कर रहा होता है। ओके, सो ट्रेडर्स, अभी वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो गया है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।